16 ईयर ओल्ड लियाना फ्रेडनबैक और उसका 19 ईयर ओल्ड बॉयफ्रेंड फिलिपी कैफे अपने फर्स्ट वीकेंड कैंपिंग के लिए निकलते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा यंग थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे। उन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन जो जगह उन्होंने कैंपिंग के लिए चूज की थी वो दिखने में जितनी ज्यादा काम थी, एक्चुअल में उतनी ही ज्यादा डेंजरस थी। हाई क्राइम रेट और वायलेंस की वजह से यह एरिया पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था, जिसके बारे में इन दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था। जो एक नॉर्मल सा एडवेंचरस ट्रिप होने वाला था वो इन दोनों की लाइफ का अभी तक का सबसे भयानक एंड प्योर हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला था। क्योंकि रात में जब दोनों अपने टेंट में सो रहे थे तो दो लोग चुपके से उनके टेंट के पास आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी के हाथ में शॉर्ट गन थी और दूसरे के हाथ में एक बहुत ही बड़ा नाइफ। इन दोनों ने लियाना और फिलिपी को नींद से जगाया। उनके हाथों में हथियार देखकर और डर की वजह से वह दोनों फ्रीज हो चुके थे। उन्हें बाहर घसीट कर ले जाया गया और उनके हाथ बांधकर उन्हें एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया गया और उसी मोमेंट से उनका यह वीकेंड खत्म हो चुका था। और अब जो शुरू होने वाला था वो ब्राजील के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम केसेस में से एक बनने वाला था। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्राइम नेक्स्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लियाना फ्रेड बॉर्न ऑन 6 मई 1987 एट साओ पाउलो, ब्राजील। वो एक बहुत ही काम मिडिल अपर क्लास फैमिली में पली बढ़ी थी। उसकी मॉम मारिया, डैड आरी और उसका एक यंगर ब्रदर। एक छोटी सी हैप्पी फैमिली। उसके फादर एक लॉयर थे और उसकी मदर एक होम मेकर। लियाना फैमिली ओरिएंटेड, स्वीट सी और बहुत ही ग्राउंडेड लड़की थी। उनके फैमिली में लियाना सबसे ज्यादा उसके फादर आरी के क्लोज थी। लियाना हमेशा अपने पेरेंट्स को बताकर ही बाहर जाती थी कि वो कहाँ पर जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब तक वापस आएगी। और उसके फादर भी लियाना को हमेशा उसके घर के पास वाले बस स्टॉप पर लेने या ड्रॉप करने के लिए जाते थे। लियाना को उसके पेरेंट्स ने साओ पाउलो के सबसे प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूलों में से एक में एडमिशन दिलाया था, क्योंकि लियाना के पेरेंट्स चाहते थे कि लियाना एक बेहतर एटमॉस्फेयर में पढ़े जहां पर उसका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सके। सिर्फ 16 साल की एज से ही लियाना अपने कैरियर के बारे में सोचने लगी थी। लियाना फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहती थी और बहुत ही जल्दी वह फ्यूल्स नाम की एक एंट्रेंस एग्जाम को देने वाली थी, जो ब्राजील की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए दी जाती है। इतनी कम एज में अपने फ्यूचर के लिए उसका यह डेडिकेशन शो करता था दैट लियाना कितनी ज्यादा सॉर्टेड, स्टेबल और अपने गोल्स को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस एंड क्लियर है। यही वह टाइम था जब न्यू स्कूल में उसकी मुलाकात होती है फिलिपी कैफे नाम के एक 19 साल के लड़के से। उन दोनों के बीच में इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील होता है। फिलिपी कैफे एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता था और स्कूल के साथ साथ काम भी करता था। वो उस स्कूल में अपनी स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ रहा था और ना कि किसी प्रिविलेज की वजह से। उसके ड्रीम्स भी बहुत ही ज्यादा क्लियर थे। उसे लॉ की पढ़ाई करनी थी एंड उसके बाद पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना था। इसी टाइम पर फिलिपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया था कि उसे कैंपिंग के लिए एम्बू आकू नाम के एक विलेज के पास जाना है और उसने इसके लिए लियाना से भी बात कर ली थी कि उसे स्पेशली लियाना के साथ वहाँ पर जाना है। वो इस कैंपिंग के लिए अक्टूबर के एंडिंग में जाना चाहते थे और फिलिपी यहाँ पर एक बार अपने दोस्तों के साथ जा चुका था और उसे ये जगह काफी पसंद भी आई थी। लेकिन जैसे जैसे कैंपिंग की डेट क्लोज आती जा रही थी, फिलिपी के बहुत सारे दोस्तों ने उस कैंपिंग पर जाने के लिए मना कर दिया और एट द एंड सिर्फ फिलिपी एंड लियाना बच गए। फिलिपी का इस कैंपिंग पर जाने का बहुत ज्यादा मन था, इसलिए लियाना भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सो दोनों ने डिसाइड किया कि इस कैंपिंग के लिए सिर्फ वो दोनों ही चले जाएंगे। लेकिन फिलिपी एंड लियाना दोनों को इस प्लेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। स्पेशली इस बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह प्लेस एक गैंग एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। फिलिपी जब पहली बार इस जगह पर कैंपिंग के लिए गया था तब उनका ग्रुप बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए वे बहुत ज्यादा सिक्योर थे वहाँ पर और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन इस बार लियाना एंड फिलिपी सिर्फ दोनों ही उस जगह पर जाने वाले थे। कुछ ही टाइम के बाद लियाना ने अपने फादर आरी को फिलिपी के बारे में बता दिया था और उसने यह भी बता दिया कि वह दोनों डेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आरी को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। 2 महीने तक, मतलब अगस्त से लेकर सितंबर 2003 तक फिलिपी एंड लियाना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन लियाना जानती थी कि उसके पेरेंट्स कभी भी उसे ऐसे लड़के के साथ कहीं पर जाने की परमिशन नहीं देंगे जिसे वह बहुत अच्छी तरीके से जानते नहीं है, और खास करके ऐसे प्लेस पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे जिसके बारे में उन्हें आइडिया भी नहीं है। इसलिए उसने अपने फादर से एक झूठ बोला। उसने अपने फादर से कहा कि वह फ्राइडे नाइट अपने यूथ ग्रुप के साथ रहेगी और मॉर्निंग को वह एक सुपरवाइज्ड ट्रिप पर जा रही है जहां पर पहले भी वह जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसके फादर को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था और न ही उन्होंने इस बात को लेकर लियाना पर कोई डाउट किया। फिलिपी और लियाना ने अपने अपने बैग पैक्स को एक दिन पहले ही अपने स्कूल के लॉकर में रख दिया था, सो घर पर किसी को भी डाउट न हो इसके बारे में। फिलिपी ने अपने पेरेंट्स को सीधे सीधे
क्लियरली बता दिया था कि वह अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए जा रहा है, जो उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ज्यादा नॉर्मल बात थी। अब सब कुछ सेट था और किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि लियाना एंड फिलिपी कहाँ जा रहे हैं। फ्राइडे 31 अक्टूबर को स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद लियाना घर पर नहीं जाती है। वो स्कूल के गेट के बाहर फिलिपी से मिलती है। दोनों अपने अपने बैग उठाते हैं और वीकेंड की पूरी तैयारी के साथ दोनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों तियाती टर्मिनल पहुंचते हैं। वहां से दोनों ने टिकट्स लिए और एम्बू आगू जाने वाली बस में बैठ गए और फिर से वहां से साटा के लिए बस ली, जिस विलेज के पास ही उनका कैंपिंग का प्लेस था। और इसी विलेज से उन्हें और आगे 4.5 किलोमीटर वॉक करके जाना था। यहाँ से ये दोनों लगभग 4 किलोमीटर आगे चले जाते हैं उस पुराने फार्म हाउस की तरफ, जिसके बारे में फिलिपी ने बताया था, जिसे बहुत सालों पहले एक क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन इन दोनों को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उस प्लेस पर पहुंचने के बाद इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। जब वह दोनों उस विलेज से गुजर रहे थे, वहाँ के लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। चलते चलते ये दोनों 2 लोगों के साथ अपना रास्ता क्रॉस करते हैं। कैंपीना जो 16 साल का था और उसका फ्रेंड परमा ब्यूको जो 32 साल का था। अब कुछ टाइम के बाद लियाना एंड फिलिपी अपने प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जब लियाना एंड फिलिपी अपना टेंट सेटअप करने के लिए जगह सर्च कर रहे थे, तभी इन दोनों ने एक तरीके से इन दोनों को वहां पर मार्क कर दिया था और अब इन दोनों को एग्जैक्ट लोकेशन पता था लियाना एंड फिलिपी का। टेंट को सेटअप करते टाइम लियाना के फादर लियाना को कॉल करते हैं उसके मोबाइल पर। उसके फादर को लियाना के आसपास किसी की भी आवाज वगैरह नहीं सुनाई दे रही थी, तो लियाना के फादर ने उससे पूछा भी कि तुम्हारे आसपास कोई भी चहल पहल क्यों नहीं है। तो लियाना ने यहाँ पर अपने फादर से एक छोटा सा झूठ बोल दिया कि सब लोग ट्रैवल की वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे और सब लोग बहुत जल्दी सो गए हैं। उसके फादर ने लियाना से कहा कि चलो ठीक है, तुम भी आराम करो और मुझे कॉल करती रहना। इतना बोलकर लियाना के फादर ने कॉल रख दिया। अब रात में बहुत ज्यादा थकने के बाद फिलिपी एंड लियाना अपने टेंट में सो जाते हैं और बस कुछ घंटों के बाद ही कैंपीना और परमा ब्यूको यहाँ पर अपने हथियारों के साथ आते हैं। एक के हाथ में शॉर्ट गन थी और दूसरे के हाथ में एक बहुत बड़ा नाइफ, और चिल्लाकर लियाना और फिलिपी को नींद से जगाकर बाहर आने के लिए कहते हैं। लियाना एंड फिलिपी बहुत ज्यादा डर गए थे और दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। दोनों के हाथों और पैरों को बांधा गया, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांधी गई। पहले तो लियाना एंड फिलिपी बस यही सोच रहे थे कि ये दोनों चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन यह कोई चोरी नहीं थी। उसी रात को लियाना का कॉल न आने की वजह से लियाना के फादर अब टेंशन में आ गए थे और अगली मॉर्निंग उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लियाना का फोन अब स्विच ऑफ आ रहा था और वह उसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लियाना की एक दोस्त से पूछने के बाद उसके फादर को सब कुछ क्लियरली पता चल गया था कि लियाना किसी स्कूल ट्रिप पर नहीं है। वह अपने बॉयफ्रेंड फिलिपी के साथ एक कैंपिंग के लिए इबुगाओकू नाम के एक विलेज के पास आई है। उसके फादर इमीडिएटली इबुगाओकू नाम के इस विलेज के आसपास के एरिया में पहुंचते हैं और एक कार लेकर वहां पर आसपास के एरियाज में इन दोनों को सर्च करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड की हेल्प से एक हेलीकॉप्टर से उन दोनों के मिसिंग प्लेट्स को भी उस एरिया में ऊपर से ड्रॉप किया और वहाँ के आसपास के एरियाज में भी वह उन दोनों के मिसिंग प्लेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके बाद वह दोनों फिलिपी एंड लियाना को बहुत ज्यादा घने जंगलों के अंदर ले गए, जहाँ पर अब 5 दिनों तक लियाना के साथ कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था, जिसके बारे में उसने कभी अपने सबसे भयानक सपने में भी नहीं सोचा होगा। फाइनली पुलिस उस प्लेस पर पहुँचती है जहाँ पर लियाना एंड फिलिपी ने अपना टेंट सेटअप किया था। उन्हें वहाँ पर टेंट मिलता है, उन दोनों के बैग्स वैसे ही वैसे मिलते हैं, सारा सामान भी वैसे का वैसा था और टेंट के बाहर उन्हें लियाना के स्लीपर्स मिलते हैं जिन्हें वो रोज पहना करती थी। उसे देखते ही लियाना के फादर समझ गए थे कि उन दोनों को किसी ने यहाँ से किडनैप किया है। जब पुलिस ने आसपास के एरिया में पूछताछ करना शुरू किया, उनके सामने एक नाम बार बार आ रहा था, कैंपीना, जो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था जो उसी एरिया के जंगलों में क्राइम्स किया करता था। उसी रात को उस एरिया में काम करने वाला एक वुड्समैन ने लियाना के फादर को कॉल किया। उस प्लेट पर जो नंबर था उसको देखकर और उस वुड्समैन ने लियाना के फादर को कॉल करके बताया कि उन्हें जंगल में एक नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ आदमी मिला है जो अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा है और ये आदमी था एंटोनियो कसानो, और इसे पुलिस ने इमीडिएटली अरेस्ट किया। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एंटोनियो ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उन्होंने एक एक करके सब कुछ बताना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि शुरुआत में वह बस उन दोनों के सामान को चोरी करने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन लियाना को देखकर उनके इरादे बदल गए। लियाना ने उसे कहा भी था वह काफी वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती है और वह उन लोगों के लिए कितने भी पैसों की अरेंजमेंट कर सकती है, लेकिन परमा ब्यूको का इरादा कुछ और ही था। वो दोनों लियाना एंड फिलिपी को एक घर में लेकर गए जो बहुत ज्यादा घने जंगलों में था। उस घर में जाने के बाद फिलिपी को कुर्सी में बांधकर बहुत ज्यादा पीटा जाता है और लियाना को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर परमा ब्यूको ने उसके साथ गलत काम किया। फिलिपी पास वाले कमरे से सब कुछ सुन रहा था पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कई घंटों के बाद दोनों को दूसरे घर में ले जाया गया
यह घर था एंथोनियो सिल्वा का, जहां पर वह अपने एक और फ्रेंड अग्नाल्डो पायरेस के साथ था। अब ये लोग टोटल 5 लोग हो चुके थे, जहां पर उन लोगों ने अब मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग फिलिपी को जिंदा नहीं रख सकते और 2 नवंबर को परमा ब्यूको ने उसे शूट करके फिलिपी को वहीं पर मार दिया। जिसके बाद लियाना पर और 2 दिनों तक लगातार बारी बारी से सब लोग गलत काम करते रहे। उसे भूखा रखा जाता है, पीटा जाता है, बांधा जाता है और उसकी हर उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। 4 नवंबर को पुलिस बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ इस आसपास के एरिया में लियाना एंड फिलिपी को सर्च कर रहे थे और जब ये बात इन 5 को पता चली तो इनके बीच में एक तरीके से भगदड़ मच गई थी। कैम्पिना को पता था कि उन लोगों ने फिलिपी एंड लियाना के साथ जो कुछ भी किया है उसकी इकलौती गवाह है लियाना, और अगर लियाना जिंदा रहती है और वह लोग पकड़े जाते हैं तो लियाना सीधा सीधा उनको उनके अगेंस्ट गवाही दे देगी और वो लोग सब के सब फंस जाएंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वह लियाना को भी मार देगा। उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को बोला कि वह लियाना को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लियाना को बहुत ही घने जंगलों में ले गया और लियाना बस आगे आगे चलती जा रही थी। कैम्पिना ने अपने नाइफ से लियाना के नेक पर वार किया। लियाना इंजर्ड थी, लेकिन वह फिर भी वहां से भागने की कोशिश करती है। उस पर और भी वार की, जिसकी वजह से लियाना ने अपनी जान गंवा दी। एंथोनियो कतानो ने जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स को बताया, उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम ने बाकी 4 को भी अरेस्ट कर लिया। एंड जुलाई 2006 को कतानो को 124 साल की, पारिस को 47 साल की, मतास को 6 साल की एंड परमा ब्यूको को 110 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये था ब्राजील का सबसे डिस्टर्बिंग केस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।